नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ महीने की चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है दोस्तों। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। उनका बेटा विदेश में नौकरी करने गया हुआ था। सास बहू को बड़े प्यार से रखती थी। एक दिन सास किसी काम से गांव जाने लगी तो बहू से बोली, बहू चूल्हे की आंच बुझने मत देना। सास गांव चली गई और इधर चूल्हे की आग बुझ गई। बहू डर के मारे पड़ोस में आंच लेने गई तो पड़ोसन कहानी सुन रही थी। बहू देखकर बोली कि आप क्या कर रही हो। तब औरतों ने बताया कि हम तो चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। तब बहू ने पूछा, इससे होता क्या है। तब औरतों ने बताया कि चौथ माता अन्न, धन, लक्ष्मी, बेटा, पोता सब देती है। अगर पति परदेश गया हो वो वापस आ जाता है, तू भी किया कर। बहू बोली, मैं कैसे करूं? मेरी सास मुझे 3 वक्त की रोटी देती है। तब औरतें बोली, एक टाइम की रोटी गाय के बछड़े को दे दिया कर, दूसरे टाइम की उठानी में गाड़ दिया कर और तीसरे टाइम की अपने लिए रख ले और चूरमा बनाकर चांद को देखकर, चौथ माता को भोग लगाकर चांद को अर्घ्य देकर खा लिया कर। तो बहू बोली, ठीक है। ऐसा कहकर बहू चली गई। जब अगले माह में चौथ का व्रत आया तो उसने वैसा ही व्रत किया। अब चौथ माता ने सोचा, अगर सतयुग में परिणाम नहीं देंगे तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। चौथ माता सपने में पति से बोली, घर जा, तुझे सब याद करते हैं। उसका पति एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम करता था। वह बोला कि लेने वाले लेने आएंगे, देने वाले देने, तो मैं कैसे जाऊं। चौथ माता ने कहा, कल घी का दीपक जलाकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। पति ने ठीक वैसा ही किया और सेठ से हिसाब करके घर आने लगा। रास्ते में एक सांप मिला। बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। पति ने कहा, मैं अपने घर वालों से मिल लूं, फिर तुम मुझे खा लेना। अब वह घर आ गया। पति ने दरवाजा खोला, अपने कमरे में चला गया और सो गया। उस दिन चौथ का व्रत था। पत्नी ने व्रत रखा था। वह देख रही थी। वही पटरे पर चौथ, आँखें, चूरमा, दीपक सब रखा था। वह सांप तो घर में आ गया और उस लड़के के कमरे में चला गया। अब चौथ माता ने सोचा कि यह सांप तो इसके पति को खा जाएगा, कुछ करना चाहिए। तब दीपक ढाल बन गया, आँखों का तलवार बन गया और सांप को काटकर ढाल से ढक दिया। पति यह सब देख रहा था। सांप के मर जाने के बाद पत्नी से बोला। तब पत्नी ने कहा, आपने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं। पति कहता है, यह देख, मेरा काल मेरे साथ आया था, वह मर गया। फिर दोनों ने आपस में खूब बातें करी। सुबह उठे तो माँ से बोला कि माँ, मेरे जाने के बाद तुमने कुछ धर्म कर्म किया था। माँ बोली, नहीं बेटा, मैं तो मंदिर चली जाती थी, पर तेरे जाने के बाद तो मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर उसने कहा, बहू से पूछ लो। माँ कहती है, यह क्या करेगी, इसको तो मैं 3 वक्त का खाना देती थी। पर बहू ने कहा, मैं करती थी। सास बोली, क्या करती थी। तब बहू ने बताया कि मैं चौथ का व्रत करती थी। सास ने कहा, क्या सबूत है। तब उसने बताया कि बछड़े से पूछ लो। जब बछड़े ने मुंह खोला तो मुंह में से हीरे मोती झड़ने लगे। फिर बहू बोली, उठाने में देख लो। उठाने को खोद कर देखा गया तो रोटी की जगह सोने चांदी के ढेर मिले। तीसरे बनिए से पूछ लो तो बनिए की बात भी सही निकली। अब सास बोली, क्या चौथ माता ऐसी है। बहू बोली, हाँ, चौथ माता सबका भला करती है, सुख सौभाग्य देती है, सबकी रक्षा करती है। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो
मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। गणेश भगवान की जय हो।